नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। प्रयागराज के महाकुंभ से बड़ी दुखद खबर सामने निकल के आ रही है। जी हां, दुखद खबर यह है कि आज है मौनिया अमावस और मौनिया अमावस के दिन संगम घाट पर बड़ी भगदड़ हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 17 लोगों की जान चली गई है। जी हां, 17 लोगों की अभी तक जान चली गई है और कई अनेकों की घायल की खबरें सामने आ रही है। हम जितने श्रद्धालु भक्त हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए, नहीं तो आप मत जाइए, क्योंकि जो घटनाएं सुनने को आ रही है वो रोंगटे खड़ा करने वाली आ रही है। जहां तक बताया जा रहा है कि पुलिस कैंप जो बनाया गया था, ये 2 पुलिस कैंप श्रद्धालुओं के द्वारा पलट गया है। इतनी भीड़ हुई है संगम घाट पर, और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ साधुओं की भी जान चली गई है इस भगदड़ में। देखिए, भगवान हर जगह आते हैं, भगवान हर जगह होते हैं, बस आप ढूंढिए तो सही। आज मौनिया अमावस है और मौनिया अमावस के दिन प्रयागराज के महाकुंभ में जो हुआ है वो दिलों को झकझोर दिया है, वह भीड़ों को झकझोर दिया है। कई अनेकों थे, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन किसी से संपर्क हुआ है और किसी से नहीं हो पाया है। सवाल इस भीड़ की नहीं है, सवाल जनता की नहीं है, और सवाल लोग की मूर्खपना की है। जो लोग मूर्ख बन चुके हैं, लोग इस प्रकार से मूर्ख बने हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि शाही स्नान करने से आपको क्या मिलेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसे शख्स शाही स्नान के दिन नहीं आते हैं, वो आते किसी और दिन है, स्नान करते हैं, चले जाते हैं। तो क्या वो गृह मंत्री नहीं है? आपने उन्हें चुना है गृह मंत्री के लिए, वो आपके गृह मंत्री हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि शाही स्नान के दिन ना जाकर किसी किसी दिन जाकर स्नान करें, या स्नान करने उस महाकुंभ में नहीं जाएं? बचपन में जब हमें कहानियां सुनाई जाती थी और कही जाती थी कि कुंभ में गए थे ये शख्स और गुम हो गए, आज वो दृश्य देखने को मिला है। कई मेरे साथी गए हैं और कई साथियों से संपर्क हो पाया है और कई साथियों से संपर्क हो ही नहीं पाया है, क्योंकि जैसे ही खबर सामने आई कि संगम घाट पर अफरा तफरी मची है और 17 लोगों की जान चली गई है, कई अनेकों घायल हैं, जब फुटेज सामने आए तो दिलों को झकझोर दिया और ऐसा लगा कि यह होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, ना कि इसमें प्रशासन की गलती है, ना शासन की गलती है, ना किसी की गलती नहीं है। लोग की मूर्खपना है कि बस हम नहाएंगे तो शाही स्नान के दिन नहाएंगे। क्या आप इतने सालों तक 144 सालों तक स्नान नहीं किए थे कि आप 144 सालों पर ही स्नान करने जा रहे हैं? हम सवाल सभी मीडिया पर भी उठाएंगे। वो लोग बस खबर चला रहे हैं कि 144 साल बाद आएगा। अरे भाई, आएगा, ये किसमें डाल रहे हैं आप? जिसको दिमाग है वो तो नहीं जा रहे हैं वहां पे, और जिसको नहीं दिमाग है, भेजा की खराबी है, वहां पहुंच जा रहे हैं। देखिए, जाना और ना जाना वो आपकी सलूके है, लेकिन जान चले जाना, उसके पीछे कितने लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपकी जान चली जाती है, उसके पीछे कितने लोग रोते हैं आपके लिए। यह सवाल आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है, और शायद मुझे लगता है कि आप सोचेंगे भी नहीं। जो घटनाएं हुई है उस पर दिल को दहला दिया है, और जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रयागराज में जाना और प्रयागराज के संगम में नहाना, क्या संगम में नहाने से आप अमर हो जाएंगे? क्या आप संगम में नहाएंगे नहीं तो अमर नहीं रहेंगे? आपको जाना तो है, आप इस धरती पर आए हैं तो एक दिन आपको जाना है, यह तय है। आप संगम में नहाइए, नहीं नहाइए, क्या कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन जाना है।
अब जैसे भी जाना है वो भी बता देता हूं। आप आगों में चलेंगे, एक टुकड़ा होगा वो भी नंगे चले जाएंगे। तो क्यों हम अपने जान को जोखिम में डालकर वहां संगम में जाएं? उस भीड़ को क्यों उस्काया? और बहुत लोग गए हैं, हमारे गांव से गए हैं, हमारे जानने वाले गए हैं, बहुत लोग गए हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि पढ़ लिख कर क्या बने हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं, लेकिन आ किस दिन रहे हैं? जिस दिन शाही स्नान नहीं हो रहा है। और शाही स्नान बनाया किसके लिए गया है? मूर्खों के लिए। शाही स्नान में क्या होता है? क्या उसमें पानी में सेंटों का छिड़काव होता है? क्या होता है शाही स्नान में? सवाल उनसे भी पूछ रहा हूं, क्या होता है शाही स्नान में? शाही स्नान में ऐसे कुछ नहीं है। मूर्खपना है कि आप लोग शाही स्नान जप रहे हैं। 5 शाही स्नान यूपी सरकार बना देती है, या साधुओं के द्वारा बनाया जाता है, जो भी बनाया जाता है। आप क्या सोच रहे हैं? आपको नहाना है ना, शांति से जाकर एक दिन नहा लीजिए ना। और नहीं नहाना है तो आपका घर का कल है, नल है, उससे नहा लीजिए। अपनी शांति से अपने घर में रह पाइएगा ना। बहुत लोगों से मैंने समझाने की कोशिश की है इस मैटर पर, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम मूर्ख हैं। तो मूर्ख की बात जब आप कर रहे हैं हमें, तो सोचिए कि आपकी जान चली जाएगी। और जितने लोगों की जान गई है, क्या वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा परिवार कहां बिखर गया? नहीं सोचेंगे, उसकी सोच नहीं है। जब मैंने कल भीड़ देखा और कुछ लोग जा रहे थे, मैंने कहा कि मत जाइए। वो लोग कहे शाही स्नान है भाई, जाना तो है, मौनिया अमावस है। तो घर में भी मौनिया अमावस है और घर में भी नहा सकते हैं, ना कि आप जाकर और वहां नहाइएगा तो अभी आपको पूर्ण प्रणाम मिलेगा और आपको बहुत बड़ा संपत्ति मिल जाएगा, आप अमर हो जाएंगे। अमर तो ऐसे भी नहीं है, अमर ऐसे भी नहीं होंगे। कर्म करा कीजिए ना, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है इस धरती पर। जाना तो है, कर्म करके जाइए कि आपका नाम लोग दुनिया जपे। अब जो लोग गए हैं, 17 लोग चले गए हैं, अभी अनगिनत तो लोग जा सकते हैं, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग और जाएंगे, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई है जिसकी हद हिसाब नहीं है। मैंने कितने टेलीविजन चैनलों पर देखा है, उस भीड़ को देखा है। मुझे उस भीड़ को दर्द सता रहा है। कितने लोगों से बात करने की कोशिश, बात ही नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है कि शाही स्नान और शाही स्नान का बेहतर तरीका, हम बस एक दिन तय करते हैं कि शाही स्नान आज है? मैं एक चीज और बताता हूं, शिवरात है 27 तारीख को, 27 तारीख को भी उसी प्रकार से भीड़ होगा। और इसके लिए यूपी सरकार और यूपी प्रशासन कड़ा सुरक्षा रखे। सुरक्षा बहुत कड़ा है वहां पे, लेकिन कड़ा करना होगा 27 तारीख को, 27 फरवरी को भी, क्योंकि 27 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन हो सकता है कि बड़ी भीड़। इसकी भी यूपी सरकार को गौर करना होगा, इसके लिए भी यूपी सरकार को सोचना होगा। और यूपी सरकार, दुनिया कहे कि यूपी सरकार दोषी है, दोषी कहां से हो सकती है किसी एंगल से? ना प्रशासन। अब बताइए ना, प्रशासन की बैरियर जब तोड़ दी जा रही है, उनका जो बूथ है वो तोड़ दिया गया है, क्या करे प्रशासन? अगर 1 लाख प्रशासन हो, 1 करोड़ लोग हो, तो प्रशासन क्या रोक पाएगा? और जिस प्रकार से लोग हैं, मुझे समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आ रहा है कि जो लोग गए हैं उन्हें हम क्या सबक दें और क्या कहें। बहुत लोग गए हैं, अनगिनत लोग गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि चलिए, हमने कहा कि भाई मोनिया अमावस के दिन जाना ही बेवकूफी है, जाना ही बेवकूफी है, तरीका ही बेवकूफी है, और बेवकूफ को कोई समझा नहीं सकता है। क्या जो मंत्री नहा रहे हैं, क्या वो मंत्री नहीं है? अन दिनों पर नहा रहे? अरे सब बात छोड़िए ना, गृह मंत्री अमित शाह भारत के, वो आए थे परसों नहाने, क्या उनकी गृह मंत्री चली गई? आप लोग मौनिया मास के दिन नहाएंगे तो क्या आपका घर में, आपको समाज में इज्जत बन जाएगा? क्या महाकुंभ के मौनिया मास के दिन नहाए थे? इज्जत की कुछ नहीं होगी, आपकी जिंदगी चली जाएगी। और जिंदगी गई है। अभी 17 लोगों की खबर आई है, हो सकता है कि वो डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में घुस जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर कपड़े दिखाई दिए हैं, जिस प्रकार से वहां फोटे जा रहे हैं सामने, दर्द कर रहा है इस चीजों को।
दहला रहा है दिलों को। सोचना होगा इस लोगों को, सोचना होगा इस, अब सिस्टम को गाली नहीं दे सकते हैं, आप सरकार को गाली नहीं दे सकते, अपने आप को समझाइए ना कि आप किस प्रकार से बिहेवियर कर रहे हैं। आप सिस्टम को गाली दीजिएगा, क्यों? क्या सिस्टम दोषी है? नहीं लगता मुझे। क्या सरकार दोषी है? नहीं लगता मुझे, नहीं लगेगा, क्योंकि अब सरकार कितनी फोर्स उतारे, आप पागलों के जैसा वहां पहुंच जाएंगे तो क्या उतारे? हमें उस भीड़ को देखकर डर लग रहा है। सोचा प्लान को मैंने कैंसिल कर रहा हूं, मुझे जाने का प्लान था, मैं नहीं जा पाऊंगा, ये भीड़ है मेरी। मैं जाऊंगा जब प्रयागराज की खत्म हो जाएगी कहानी, कुंभ खत्म हो जाएगा तब जाऊंगा, नहीं जाता हूं। ऐसे भी मुझे नहाने नहीं, नदी नाले में नहाता नहीं हूं, वो संगम में नहाता नहीं हूं, मैं किसी में नहीं, बस अपने बस बेस्ट। प्रभु आप लोग पर रक्षा है, आप लोग बचिए, और जो स्वस्थ है उनसे हाथ जोड़ के विनती है, जहां है वहीं से रिटर्न कर जाइए, और नहीं रिटर्न कीजिएगा। जय। हम ज्यादा कुछ आपको बोलना भी नहीं चाहेंगे और ज्यादा कुछ समझाना भी नहीं चाहेंगे। जय भवानी, जय हिंद।